हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस है, तो आपकी जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है जिस पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। कई बार लोगों की शिकायत होती है ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई, या ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये गलत है। अरे भाई, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पे हर पॉइंट हर किसी से रेजोनेट करिए, ज़रूरी नहीं है। रीडिंग अगर आपने देख लिया, 10 से 12 मिनट रीडिंग अगर आपने देख लिया है और आपको लगता है कि रीडिंग अब से मैच नहीं कर रही, रीडिंग छोड़ दो। रीडिंग अननेसेसरी ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी पर्सनल रीडिंग हो सकता है वो मैसेज आपके लिए है ही नहीं। जब रीडिंग आपसे मैच नहीं कर रही तो वहाँ पे जाके ये कमेंट करना कि या ये गलत है या ऐसा नहीं, अरे वो भाई रीडिंग आपके लिए नहीं है, वो जिनके लिए है उनके लिए है, ठीक है। तो अननेसेसरी खुद को नेगेटिव नहीं किया करें, बेवजह रीडिंग को नहीं देखा करें। आपको दूसरी रीडिंग जब अगर लग रहा है कि इस रीडिंग से आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे, रेजोनेट नहीं हो रही है रीडिंग, तो आप दूसरी रीडिंग पे चले जाया करो, ठीक है, मेरे ही चैनल पे या किसी और के चैनल पे, ठीक है। लेकिन खुद को बेवजह नेगेटिव नहीं किया करो, बिकॉज हमारा पर्पस आपको पॉजिटिविटी देना है, नेगेटिव करना नहीं, ठीक है। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए, जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, हम उसी हिसाब से रीडिंग बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे कई बार टॉपिक समझ में नहीं आते हैं कि किसी को क्या टॉपिक चाहिए, तो मैं जनरल बेसिस पे करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ बाबा जी, एस ऑफ पेंटिकल को यहाँ पे क्लैरिफाई करिए प्लीज़ बाबा जी, एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, प्लीज़ बाबा जी, एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। पेंटिकल, नाइट ऑफ कप, फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ बाबा जी, फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। फाइव ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है उनके रिश्ते में, प्लीज़ आई विल टेक ओनली वन कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई विल टेक ओनली वन कार्ड। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। पास्ट लाइफ कनेक्शन, ओके, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस, ओके। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई विल टेक ओनली वन कार्ड। प्लीज़ बाबा जी, डिटेल रीडिंग अगर आपको देखनी है तो रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, वो देख सकते हो। यहाँ पे भी मैं काफ़ी सारे लोगों को शॉर्ट रीडिंग पसंद होती है, इसलिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ कि ये रीडिंग भी कंप्लीट हो जाए एटलीस्ट, ठीक है। वरना जिन लोगों को डिटेल देखना है तसल्ली से रीडिंग, वो 10 से 12 बजे की 10 से 10:30 के बीच में रीडिंग आती है, उसको देखें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है और क्या है आपकी गाइडेंस, अगर कुछ है तो आई विल टेक ओनली वन कार्ड। प्लीज़ गिव मी ओनली वन कार्ड।
ओके, सैक्रल चक्र, बैलेंस। देखिए, अगर हम ज़ोडिएक साइन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस नहीं है, ठीक है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, जिसमें कि जेमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो अगर ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे मिसिंग है, बट स्टिल अगर आपके बीच में गए यहाँ पे चीज़ें, अगर आपका क्या बोलना चाहिए, होल्ड ऑन, अगर रीडिंग आपसे रिजोनेट करती है, एनर्जी मैच करती है, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज होती है उसके लिए। आपकी पर्सन फिलहाल के लिए आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ें इमोशनली मूव ऑन करना चाहते हैं, ये चीज़ें एक प्रैक्टिकल डिसीजन है उनकी ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहते हैं। फिलहाल उनकी एनर्जी जो है वो आपसे मूव ऑन की है। मूव ऑन कैसे, मेंटली आपसे मूव ऑन करने की एनर्जी है, ठीक है, ये चीज़। इमोशनली वो आपसे नहीं अभी कनेक्ट होना चाहते, मतलब आपसे प्यार की बातें नहीं करना चाहते। वो आपको अभी कोई प्रपोजल नहीं दे सकते, वो कभी अभी कोई भी आपको किसी तरीके की मतलब उनके पास इस वक्त नहीं है कि वो आपको कोई स्टेबल ऑफर करें, ठीक है। जस्ट बिकॉज वो आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, बट अभी नहीं देना चाहते। उनके दिल में है ये चीज़, लेकिन उससे पहले उनको अपनी फैमिली को शायद स्टेबल करना है, या फैमिली के हिसाब से चीज़ों को चलाना है, ठीक है, ये चीज़ है। फैमिली की, या तो ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि उनके पास एक ऑफर हो सकता है, नहीं, आपकी पर्सन की एनर्जी यही है फिलहाल। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पास ऑप्शन हो किसी तरीके का, जहाँ फैमिली उनको बोल रही है कि वहाँ पे प्रपोजल कर दें, किसी और को दें स्टेबल कमिटमेंट, ये चीज़ भी हो सकती है। बट अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे ऐसी कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है जिसकी वजह से आपके पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बट अभी जो एनर्जी मुझे दिख रही है आपके लिए, कि वो फिलहाल आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या तो उनके घर में कोई बीमार हो सकता है, या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम, क्राइसिस उनके यहाँ हो सकती है, ये चीज़। तो वो ना तो आपको प्रपोजल दे सकते हैं, ना ही आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये एनर्जी है यहाँ पे। इमोशंस प्यार वाइज नहीं कर सकते, मतलब प्यार वाइज वो खुद को क्लोज ऑफ कर रहे हैं, ये चीज़ है। इम्बैलेंस एनर्जी उनकी हो सकती है। जो भी फाइट्स, आर्गूमेंट्स आप लोगों के बीच में पास्ट में हुए हैं, या कमिटमेंट को लेकर के हुए हों, उन चीज़ों के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वो बेसिकली फ़िलहाल एक लाइट मूड में रहना चाहते हैं, ठीक है। वो आपके साथ एक प्यार वाला कनेक्शन फील करते हैं, और वो इससे डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज वो उनके अपने हाथ में नहीं है, ठीक है। वो लवर्स की एनर्जी है, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये आपके पर्सन भी जानते हैं, और वो इस चीज़ को मानते हैं, इस चीज़ को कि आपसे कोई ना कोई कनेक्शन तो उनका है जो कि पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पुल फील करते हैं, प्यार फील करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और आप लोग मतलब लव है आप लोगों के अंदर, बॉर्न लव है आप लोगों के अंदर, तो वो उससे चाह के भी बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, ठीक है। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है फैमिली दबाव बना रही है उनके ऊपर पैसे कमाने को लेकर के, अपनी चीज़ों के लिए, ठीक है। या हो सकता है कहीं पे भी उनकी ज़िंदगी में ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग एनर्जी मनी की ही दिखाई देती है, वेटिंग की एनर्जी है आपके पर्सन की बेसिकली, ठीक है। इमोशनली मोड, सैक्रल चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड आपसे फील कर रहे हैं, ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। और आपके पर्सन आपको विश कर रहे हैं। एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ये चीज़ हो सकती है। जेमिनी की एनर्जी है, एक्वेरियस की एनर्जी है। लियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। अभी यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी आ गया। लियो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपको विश कर रहे हैं, वेटिंग की एनर्जी है, ठीक है, ये चीज़ है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है वो आपसे हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट टाइम पार्टी मतलब करके किसी तरीके से टाइम काट रहे हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि वो आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, मतलब घूमना फिरना, बातचीत करना, या एक जैसे हल्के में, जहाँ आप किसी कमिटमेंट की उम्मीद उनसे मत करो, किसी तरीके की कोई सीरियस बातचीत मत करो, इवन रोमांटिक बातचीत भी मत करो, ये चीज़ भी है, ठीक है। क्योंकि उनकी वेटिंग की एनर्जी, वो अभी आपको कोई स्टेबल कमिटमेंट नहीं दे सकते, उनको फैमिली को सपोर्ट करना है अभी। पहले उन्हें अपनी फाइनेंसेस, अपनी कैरियर के ऊपर फोकस करना है, मेन चीज़ है ओवर थिंकिंग, ठीक है। लेकिन प्यार उन्हें आपसे है, ये चीज़ क्लियर है। चाहे जो भी हो रीज़न, चाहे जो भी हो, चाहे वो आपको कमेंट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, इससे मैटर नहीं करता है। बट एक चीज़ यहाँ पे श्योर है कि वो पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का है, और आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, ये चीज़ है, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी, अपने अंदर ताकत लेके जाना चाहते हैं। या तो पास्ट में उन्होंने कुछ चीज़ों को छोड़ आपसे छुपाया है,
या उन्होंने हो सकता है आपको थर्ड पार्टी में डाला हो, इस वजह से आपके पर्सन को क्या हो रहा है कि वो थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। बट मुझे उससे ज़्यादा एनर्जी ये दिखाई देती है कि आपके पर्सन अपने अंदर स्टकनेस फील कर रहे हैं और विश कर रहे हैं कि आप वापस उनकी ज़िंदगी में आ जाएं, आपके लिए स्टैंड ले पाएँ। फाइट बैक करने की एनर्जी है, फैमिली की एनर्जी है। हो सकता है फैमिली आपको पसंद नहीं करती है, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं वो उधर नहीं, आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं अभी, ठीक है। क्योंकि फैमिली उनको फोकस कर रही है कि उन्हें अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए, उन्हें बाकी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए, अपने घर की जिम्मेदारियों को उठाने पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है, 11 की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं बैलेंस अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस आप दोनों ही हो सकता है, मेंटली तौर पे काफ़ी डिस्टर्ब हो इस वक्त, ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पे सेक्रल चक्रा को हील करने के लिए बोला जा रहा है, तो यानी कि नंबर 2 की एनर्जी आई है यहाँ पे, काफ़ी रिफ्लेक्ट हुई है। इसके अलावा 5 नंबर यहाँ पे आया है, मतलब एक चेंज आप लोगों के बीच में ज़रूर आ रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ है, फाइट बैक करने के लिए रेडी हैं। उन्हें मालूम है कि कहीं ना कहीं अगर वो आपके लिए स्ट्रेंथ लेते हैं, अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी जाते हैं ना, तो उस कंडीशन में उन्हें बहुत सारे लोगों का अपोजिशन झेलना पड़ेगा, लेकिन वो लड़ने के लिए राजी हैं, ठीक है। अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते हैं। मैंने लड़ने की बात कही, और अगेन 5 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हो सकता है आपको 555 दिख रहा हो, बिकॉज 3 बार 5 की एनर्जी आ गई है, ठीक है। 11 हो सकता है आपको दिख रहा हो, 11 दिखा है मेरे को, मतलब यहाँ पे। तो ये चीज़ आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, उनको मालूम है कि उन्हें बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा। आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो इस तरीके से। वो आपके लिए ऑलरेडी कमिटेड फील करते हैं, बट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, वो कोई गलती नहीं करना चाहते। उनकी ज़िंदगी में हो सकता है थोड़ा सा ईगो भी है, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में कुछ ऑप्शंस भी हो सकते हैं, या कुछ मल्टीटास्किंग है, बिकॉज मैं यहाँ पे ऑप्शन कम दिखाई दे रहा है, मुझे मल्टीटास्किंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, बहुत सारे काम हैं उन्हें जो करने हैं। हो सकता है बहुत सारे उनके सपने हैं जो उन्हें पूरे करने हैं, ठीक है। अलग अलग जिम्मेदारियां हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी लाइफ में जो उनको करनी है, ठीक है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो थोड़ा ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं, थोड़ा सा गुस्से में भी हो सकते हैं, थोड़ी सी जिद भी हो सकती है। ये चीज़ है, कन्फ्यूज्ड भी हैं चीज़ों को लेकर के, ये भी चीज़ है। हो सकता है पास्ट में आप लोगों के बीच में जो लड़ाई हुई है उस चीज़ों को लेकर के वो सब सोच रहे हैं, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। अपने अंदर बहुत कुछ रखा हुआ है जिसे वो रिवील नहीं कर रहे, किसी को भी बता नहीं रहे। इस वक्त उनका क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा ब्लॉक है, बिकॉज यहाँ इमोशंस, प्यार जैसा कुछ फील नहीं हो रहा। द लवर्स की एनर्जी एक म्यूचुअल डेस्टाइंड लव को दिखाती है, जो कि डिवाइन की तरफ से दिया हुआ है। अब उसे आप या आपके पर्सन मानते हो कि नहीं मानते हो, वो एक अलग चीज़ है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कहीं पे भी प्यार वाली एनर्जी नहीं आ रही है। यहाँ स्टेबिलिटी है, प्रैक्टिकल डिसीजन है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि आपके पर्सन सिर्फ आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, वो जस्ट एक टाइम पास आपके साथ करना चाहते हैं, ये चीज़ है। मतलब गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने पकड़ के रखी हुई हैं, ठीक है, और आपको भी पकड़ के रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं, वो आपको चाह के भी भूल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में ऑप्शंस हों बहुत सारे, ठीक है। आपके पर्सन ने हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी हैं, हो सकता है ईगो की वजह से आपके पास नहीं आ रहे हैं। वो बहुत सारी चीज़ों में ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, काम पे ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कोई अदर पर्सन के ऊपर भी ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, पैसे पे फोकस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। अलग अलग लोग, अलग अलग तरीके के लोग उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जो उन्हें अलग अलग तरीके की राय देते हैं। वो मतलब वो हर चीज़ ट्राई कर रहे हैं जिससे कि वो आपको भूल जाए, बट वो भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी एनर्जी बेसिकली मूव ऑन की है आपसे। पर आपके साथ जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं उनको वो सोच रहे हैं, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों की हो सकती है। आपके पर्सन अगेन 11 बोला था मैंने, यहाँ 11 बैलेंस आ गया, यहाँ पे भी 11, तो आप लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी में है ज़्यादातर लोग, ठीक है। और आपके पर्सन एक स्टेबिलिटी आपके अंदर देखते हैं, और फिलहाल वो फाइनेंशियली स्टेबल भी होना चाहते हैं, और मैरिज भी आपसे करना चाहते हैं, ठीक है। एक एक्शन आपके लिए लेना चाहते हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। बट अभी उनके पास नहीं है, ठीक है। वो अपने प्यार को अभी इसलिए छोड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि उनके पास अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, या उनके घर में कोई बीमार है, तकलीफ है। आपको बैलेंस की ज़रूरत है, आप लोगों के रिलेशनशिप में बैलेंस की ज़रूरत अभी नहीं है आप लोगों के लिए। हो सकता है आप भी इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, कॉन्फ्लिक्टेड माइंडेड हैं, आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। इस रिश्ते से आप भी हो सकता है खुद को डिटैच करना चाहते हैं। चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों के बीच में, फाइट्स हुई, आप उनके बारे में सोच रहे हो, मतलब आपकी एनर्जी भी इम्बैलेंस है, आपकी पर्सन की एनर्जी भी इम्बैलेंस है, बिकॉज 11 एंड 11 दोनों अलग अलग हैं। तो आपको डिवाइन ये चीज़ बोल रहे हैं कि आपको खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, कैसे भी करके मेडिटेशन करिए, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, गो विद द फ्लो जाइए, अपने काम पे ध्यान दीजिए,
और सैक्रल चक्रास को यहाँ पे स्पेशली सैक्रल चक्र आपके लिए आया है, तो हो सकता है आप फिजिकली बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हो, तो वहाँ पे आप लोगों को ज़रूरत है कि आप अपने सैक्रल चक्रा को हील करें, ठीक है। बट आप सारे ही चक्रा को हील करें, बेसिकली ये है एनर्जी। तो आपको बैलेंस की ज़रूरत है इस वक्त, आपको भी और आपके पर्सन को। और वैसे भी आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं अगर, तो एक इंसान भी अगर उस पर काम करेगा तो दूसरे के अपने आप हील हो जाते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक चीज़ ये होती है कि अगर आप इम्बैलेंस रहोगे तो थोड़े टाइम के बाद आपका पर्सन भी इम्बैलेंस हो जाएगा। तो कोशिश करो पॉजिटिव सोचो। अगर आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो तो कुछ भी मत सोचो, रिश्ते को अभी सरेंडर कर दो, जो होगा देखा जाएगा वाली कंडीशन पे कर दो। बिल्कुल उसके बारे में मत सोचो, अपने काम पे अपनी चीज़ों पे ध्यान दो, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी दिखाता है 1111 का नंबर, कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पर्सन को इस वक्त इतना पेन, इतनी तकलीफ दी जा रही है ताकि वो स्पिरिचुअली थोड़े से अवेकन हो, क्योंकि मस्कुलाइन थोड़े से ढीठ होते हैं, वो जल्दी मानते नहीं इस जर्नी को, ठीक है। तो अब आपके पर्सन को क्या हो रहा है, वो चीज़ों को वो उनको दिखाई दे रहा है, उनको लगता है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बट मस्कुलाइन नहीं मानते हैं जल्दी से इस जर्नी को। उन्हें लगता है कि ये सब फालतू बात है, ऐसा होता नहीं, वैसा होता नहीं। तो उनको वो फोर्सफुली हो सकता है रियलाइज़ करवाया जा रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि एनी हाउ बैलेंस तो आएगा, ठीक है। चाहे जैसे दे, ऐसे नहीं मानेंगे तो और ज़्यादा तकलीफ मिलेगी, तब मानेंगे, ठीक है। बट जर्नी को तो उन्हें कबूल करना ही पड़ेगा। तो आप लोग अपने आप को बैलेंस करिए ताकि आपका ट्विन अपने आप बैलेंस हो जाए, ठीक है। मैं इस वक्त यहाँ पे एक मैसेज देख लेती हूँ आपके लिए। डिटेल रीडिंग रात को देखना, उसमें सारी चीज़ें हम डिटेल में बहुत तसल्ली से बताते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई विल टेक ओनली वन कार्ड। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। मुझे तुमसे शादी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैंने कहा ना, उन्हें आपसे मैरिज करनी है, वो आपको अपनी फैमिली में देखना चाहते हैं, सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, सब कुछ कर रहे हैं, बट अभी हालात उनके ऐसे नहीं हैं जो वो आपके लिए कुछ भी कर सकें, ठीक है। मेरी लाइफ में बहुत लोग आए और गए, पर तुम मेरा पहला प्यार हो। आपके पर्सन आपसे कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत लोग आए और गए, पर आप उनका पहला प्यार हैं, ठीक है। वो हम पहले ही देख चुके हैं, मैंने पहले भी बोला था कि आपके पर्सन जो मर्जी आपको बोलते हो सकता है वो कई बार क्या होता है, कुछ लोगों का जो एनर्जी होता है बहुत डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन होते हैं जो लोग, उन लोगों की एनर्जी क्या होती है, मस्कुलाइन से मतलब मेल या फीमेल से नहीं होता है, मस्कुलाइन का मतलब होता है जो थोड़ा सा ढीठ होता है, प्रैक्टिकल होता है, और जो जिसको फ्लर्ट, दुनिया में पैसा, रुपया, पोजीशन, सुंदरता, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, सारी चीज़ मैटर करती है प्यार के अलावा, इमोशंस के अलावा, वो लोग मस्कुलाइन होते हैं, ठीक है। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। तो मोस्टली यहाँ पे जो रीडिंग देखने आते हैं अपनी मर्जी से, दिल से, अपने मन से, मतलब किसी ने शेयर कर दिया देख रहे हो उसको नहीं मानते हैं। तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है, आप फेमिनाइन एनर्जी में आते हो, बेशक आप लड़के हो। तो आपको क्या करना है, आपको अपने पर्सन के लिए क्या करना है, एक तो हीलिंग, खुद को आप बैलेंस करो, आप पर्सन के बारे में सोचो ही मत, क्योंकि अभी जो हालात आपके दिख रहे हैं ये सब कुछ डेस्टाइंड है, ठीक है। अगर आपको ट्रिगर भी मिलता है तो वो भी डेस्टाइंड होगा आपकी ज़िंदगी में। आपका पर्सन अगर सही से चीज़ों को समझ जाएगा, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी में, और नहीं समझेगा तो फिर चीज़ों में इंडल्ज होकर के थोड़ी सी जर्नी और लंबी होगी, तब जाके समझेंगे। समझने का लेवल सबका अलग अलग होता है, समझा के तो भेजे जाओगे, ये नहीं इस जन्म में नहीं तो कई और जन्म लोगे, वहाँ आप इन चीज़ों को फिर से इस चीज़ को वो, क्योंकि यूनियन है ट्विन, तो वो कभी ना कभी तो होनी ही आपकी, जब तक वो जर्नी कंप्लीट नहीं होगी आप मुझ मिलना नहीं है आपको, ठीक है। तो कोशिश करो आप अपनी हीलिंग करो, ठीक है, खुद की हीलिंग करो, बिकॉज अगर आपका ट्विन नहीं भी उस चीज़ को समझ रहा है तो आप अपनी हीलिंग करो, ताकि एटलीस्ट आप इस जर्नी पे अकेले ही आगे असेंड किए जा सको और आपकी एटलीस्ट ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, ठीक है। आपके पार्टनर का भगवान जो करना चाहेंगे वो फिर करेंगे अपना, ठीक है, इस तरीके से। तो आप खुद की हीलिंग करो ताकि आप अपने आप को बैलेंस में ला सको, क्योंकि मेरे मोस्टली व्यूअर्स जो देख रहे हैं, जो मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ, आप इस वक्त बहुत हैवी फील कर रहे होंगे, बहुत मतलब आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ चीटिंग हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है, आप खुद को बहुत लो वाइब्रेशन में फील कर रहे होंगे और बहुत दुखी होंगे, हो सकता है आपको रोना भी आ रहा हो। तो अगर आप इस तरीके की वाइब्रेशन में हैं तो ये एनर्जी आपके लिए है, ठीक है। आपको खुद को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, बिकॉज इस वक्त आप एक बहुत क्रूशियल टाइम से गुजर रहे हैं, ये चेंज का टाइम है, या तो ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा या सही होगा, बट डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि बिग हैप्पी चेंजेस आपके लिए आने वाले हैं। तो होपफुल रहिए और चीज़ों को सही ढंग से स्टार्ट करिए, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।